At present, Delhi government and the governments in various states as well as the central government have started facing a major challenge that now citizens have started asking for all sorts of waivers on EMIs, rent, loan, and so on. But the point over here is the government itself does not have enough funds to provide all the services even if it wants to. In this video, we will discuss about Delhi as an example and look at the points how can Delhi government revive economy or at least support it in a big way and at the same time develop and maintain Delhi. We will start with discussing issues in Delhi. Roads are in pathetic form. Cleanliness, hygiene, health, these are the major issues. Parking areas, footpaths, encroachment, and also giving too much attention to COVID, we have forgotten malaria, dengue, and other things. So we have forgotten fumigation. Yes, social distancing is important, but at the same point of time, security and safety is also important. Same way, we have forgotten plantation, fencing, tree guards, the stones, the tiles which were on the roads and the footpaths, they are not fixed. Fixing of electrical poles. We have forgotten our energy and water issues. We have forgotten our parking lots issues and a lot more. Now, how can we convert these issues and these challenges into an opportunity to revive the economy? This is what we are going to talk about. This video is not about criticizing anybody. Rather, this is to bring to the notice that our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, and our Chief Minister, Honorable Shri Arvind Kejriwal ji, has really taken huge steps and कह सकते हैं कि उन्होंने अपने घर अपने परिवार की तरह भारतवासियों का पूरा ख्याल रखा है और हम भी उनके साथ हैं बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम हमें यह भी सोचना है कि आगे आर्थिक व्यवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये वीडियो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेगी. पहले मुद्दे पे चर्चा करते हैं. हमारे यहाँ पे फुटपाथ्स का, एंक्रोचमेंट का, दिहाड़ी मजदूर को इस टाइम पे रोजगार नहीं है और डेवलपर्स के पास काम नहीं है. अब इससे क्या हो रहा है? हमारा मजदूर खाने के लिए परेशान है, डेवलपर की कमाई नहीं हो रही है, लेकिन वो बैंक से काफ़ी भारी मात्रा में कर्जा लेके बैठा है. अब उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे कैसे हो रहा है? बैंक्स के पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा है, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वेलफेयर के लिए. जैसे मैंने कहा, फुटपाथ का टूटा होना, पैदल चलते यात्रियों के पास चलने की जगह नहीं है, और इंक्रोचमेंट का इशू हमारे यहाँ पे बहुत पुराना है और काफ़ी देर से हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं कि आज की स्थिति में ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है. Government construction and development activities are based on FSI as compensation and has been widely accepted for a long time now. Now, what can Delhi government can do here? On the sidelines of the footpath, we can create fixed kiosks, and every kiosk will be at a distance of 1 kilometer. अब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? छोटी कच्ची दुकानें होती हैं जिससे गंदगी फैलती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं, हाइजीन इश्यूज होते हैं. हमारे छोटे दुकानदार को वहाँ पे सड़क पे बैठे
धूप, सर्दी, बारिश का पूरा असर होता है। उनके हाइजीन, उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली सरकार डेवलपर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, सिविल इंजीनियर्स को ये टेंडर दे सकती है FSI बेस्ड। FSI से हमारा मतलब है कि कुछ मात्रा में जो वो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अगेंस्ट वो अपनी इनकम, उसकी कंपनसेशन को कमा सकते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा, आप कह लीजिए 5 फुट बाय 5 फुट का हम थड़ा बना रहे हैं, जिसके साथ एक छोटी दीवार बना के हम उसके ऊपर उतनी ही छत बना रहे हैं 7 फुट की हाइट पे। अब ये जो हमने एक छज्जा और एक थड़ा तैयार कर दिया है, ये क्या है? हमारी पक्की दुकान तैयार हो गई है, जिसके साथ एक हम बड़ा पक्का डस्टबिन भी तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारा एक छोटा ये दुकान या छोटा थड़ा तैयार हो रहा है, ये फुटपाथ से हमारा पीछे होगा। अब यहां पे अगर हम हर किलोमीटर पे ये छोटे थड़े बनाने शुरू कर दें, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन पार्टी। ये हम सब मानते हैं। फॉर अ डेवलपर इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। नाउ हाउ विल ही अर्न? अ डेवलपर can either sell a few of them to the shopkeepers or it can be a lease based system. हर महीने का ये डेवलपर वहां से रेंट कमा सकता है। अब हमारे दुकानदार को क्या फायदा हो रहा है? यहां पे जो भी चीजें वो एक कियोस्क पे बेचता था, जिसके कारण उसको एक हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था इन वेरियस वेज, जिसकी हम बात यहां नहीं करेंगे। अब वो यहाँ पे एक हाइजीनिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड फूड आइटम्स जो रोजमर्रा की वो बेचता है वो बेच सकता है, वो क्लोथ्स बेच सकता है, वो एक्सेसरीज की सेल कर सकता है। साथ में ही वो हैंड वॉश, हैंडमेड सोप्स, आपके जितने वो हैं सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए एक्सेसरीज, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास जो हमारी MSME इस टाइम पे माइक्रो लेवल पे भी घर बैठ के ये लोग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यहाँ पे जिनके लिए एक रिजनेबल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, हम यहाँ पे मुहैया करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे जो छोटी दुकानें हैं, उसके ऊपर का जो हमने छज्जा बनाया है, वो जहाँ पे इनको धूप, सर्दी, बारिश से बचाएगा, साथ में ही हम यहाँ पे अपने हर छत के ऊपर छोटी सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सोलर पैनल्स एक हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें यहाँ कोई वायरिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसा पाइपलाइंस डालने की या कुछ भी तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपना सोलर एनर्जी का एक जो हमें उसकी ज़रूरत है यूनिट की, वो हमने लगाई। उसके साथ हमने ये पैनल्स को इंस्टॉल किया। अब ये जो कि है खुद ब खुद, एक तो यहाँ पे लाइट, हवा जो इन छोटी दुकानों को मिलेगा, साथ में ही जो यहाँ पे हमारे पैनल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट होगी वो हम बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमारी रोड पे एक्टिविटीज़ होती हैं, रोड्स की डेवलपमेंट्स हो गई, हमारे वहाँ पे जितनी भी और चीज़ें चलती हैं काम के लिए, जिसकी हम आगे बातचीत करेंगे। अभी हम इसकी बात करते हैं। इसमें अब क्या है, इस टाइम पे डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू होने के कारण, क्योंकि हर एक कियोस्क 1 किलोमीटर की दूरी पे है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। एक कियोस्क को बनाने के लिए 5 बाय 5 फुट की, जिसकी हमने बात की है, 2 लोगों की जरूरत होती है जो 1 से 1.5 मीटर की दूरी आराम से बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसमें हम एक हेड मजदूर लेते हैं और एक हेल्पर मजदूर लेते हैं। उनको स्पेसिफिकेशन डिजाइन्स मिल चुके हैं, वो अपना ये काम कर सकते हैं। साथ में ही एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी जो पक्की है, जिसके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेवलपर को अपनी इनकम, अपना काम मिल गया। दुकानदार को वहां पे बैठ के सामान बेचने का रोजगार मिल गया, जिसके कारण वो अपना रेंट डेवलपर को पे कर पाएगा और डेवलपर इंटरेस्ट बैंक को पे कर पाएगा, और साथ में ही टैक्सेस दिल्ली सरकार को पे कर पाएगा, और दिल्ली सरकार उसके आगे अपने यहाँ के दिल्लीइट्स के लिए वेलफेयर के सारे काम कर सकती है।
जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि अप्रैल का महीना इस बारी सिर्फ 300 करोड़ का उनको टैक्स कलेक्शन देके गया है, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वॉज 3,500 करोड़। ये न्यूज़ हम सब ने सुनी है। अगर हमारी दिल्ली सरकार के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो दिल्ली वासियों का वेलफेयर कहाँ से होगा? हम खुद कितनी देर तक इन चीज़ों को खींच लेंगे? हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जिसमें से एक सॉल्यूशन यहाँ पे है। इसके साथ हमारा फुटपाथ भी बिल्ड हो गई, पक्की दुकानें बिल्ड हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई, चारों वर्ग जिनकी हमने बात की है उनको इनकम जनरेशन शुरू हो गई। उनकी इनकम जनरेशन से जब वो बाहर जाके अपने परचेजिंग पावर से बाकी कमोडिटीज खरीदेंगे, बाकी भी इकोनॉमी हमारी रिवाइव होनी शुरू हो गई। साथ में ही हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी का इशू जो दिल्ली बहुत देर से फेस कर रही है, उसका भी हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। इस टाइम पे सड़कों पे व्हीकल्स नहीं हैं, तो जो भी खरीद होगी वो गाड़ियों के अंदर बैठ के होगी, जिसको हम कहते हैं ना ड्राइव थ्रू फूड एरियाज। ऐसे ही हम ड्राइव थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। एक गाड़ी एक टाइम पे यहां से सामान ले सकती है। अगर रोड को इस टाइम पे हम इसी चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे लोगों को भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। Let us summarize the benefits of this model. Every kiosk has solar panel, so no electricity required, no expenses. Construction labor gets jobs while maintaining social distancing, health, hygiene, and safety. Developers get income by selling kiosks or leasing. Government gets income from the developers in the way of taxes and other sources. People get products at reasonable price. Manufacturers of these products earn income by selling the commodities to these shopkeepers. Shopkeepers get income by selling the products. Transport vehicle owners, drivers get work from delivering the products from factories or home industries to these kiosks. Environment is taken care of because we are using all renewable energy. Delhi will be organized and beautified. Businesses will be organized, so it is easy to track the activities, all those which are happening. Also easy to digitize. We will continue the solutions and opportunities in the next video. Stay tuned. Subscribe the channel to get the notification of the part 2 of the video.